Guys, I first of all welcome everyone here at the introduction lecture of spoken English class. My dear friends, you are all welcome to Amendia Social Welfare Society. And now, as you can see, we are sitting in the spoken English class, which is operated in association with Amendia School of Languages and Professionalism. This is the introduction of the institution I'm talking about. Next, I'll introduce myself as a trainer to you guys. Well friends, I'm Vivek Vats. I'm an ex-engineer from Indian Air Force, and the course we are going to start is Spoken English Basic Course. And now about the students, means you guys also must have seen that wherever you go or you start doing anything new or you meet somebody, you introduce yourself very first. Am I right? That is the first thing you do when you meet somebody, that you introduce somebody to yourself or you introduce yourself to somebody. Okay? The introduction is the first phase. So my dear friends, let's begin our English class. When we talk about English, my dear friends, you must have got n number of stories about English. That English is this, English is that, English is very difficult. Everyone cannot be versed with English, or everyone cannot learn English. Like many stories you must have heard about. Or you must have heard that to speak English, you must be very much literate. You must have some qualification, or you must be of this age or that age, or you must be of this particular field or that field or so. So, today I would like to say that forget about all the stories heard till date. And today, we are gonna start with a very new concept of English learning. That is a practical training methodology. Here we are going to teach you English, whether we are going to make you speak English in a very different manner, which is gonna be very, very practical, and our method would be feel and speak. What did I say? Feel and speak. यानी कि अब मैं हिंदी पर उतरता हूँ, आप में से सारे लोगों को लग रहा होगा, अरे भाई ये तो पहले दिन इतनी इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर इतनी इंग्लिश आती तो हम इंग्लिश सीखने क्यों आते? तो इसलिए मैं हिंदी पर उतर आया हूँ सीधे सीधे। मेरे दोस्तों, आपको आज तक जो भी सिखाया गया, अब उस चीजों से लड़ना बंद कर दो। पहली बात आपको क्लियर किए देता हूँ वापस से हिंदी में भी कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप पढ़े लिखे हों ये आवश्यक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ये दूसरी बात। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए केवल और केवल एक चीज चाहिए कि आप अपना पूरा 100% लगाएं, क्योंकि मैं अपना पूरा 100% लगाने जा रहा हूं। और दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा था, उसी बात को मैं हिंदी में कह रहा हूं कि यहां इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हम प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे प्रैक्टिकल में। तो बोलने का तरीका क्या होगा? बोलने का तरीका बहुत सिंपल है, फील एंड स्पीक, मतलब महसूस कीजिए और बोलिए। यानी कि जैसा महसूस हो वैसा बोलिए, सही महसूस हो सही बोलिए, गलत महसूस हो गलत बोलिए, नहीं महसूस हो मत बोलिए। फिर हम देख लेंगे कि कैसे बुलवाना। और मैं आपसे
ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हाँ, इंग्लिश आपसे बोलेगी। क्यों बोलेगी? क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। ये जीरो लेवल क्या है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिखा जीरो लेवल। यानी मैं ऐसा मान लेता हूं आपको ये भी नहीं पता आई क्या होता है, यू क्या, ही, शी, दे, वी, ये भी नहीं पता आपको। जबकि अगर मैं पुराने कंसेप्ट की आपकी बात करूं तो आपको सिखाया गया था कि आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, शी मतलब वह, दे मतलब वे, वी मतलब हम, ऐसा कुछ सिखाया गया। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपको समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर आप कोई तमिलियन है या कोई फ्रेंच है या किसी और लैंग्वेज वाले हैं, तो सोचिए, या आप पंजाबी हैं, तो मैं आपको इनका हिंदी रूपांतर बता दूं और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कारण बहुत सिंपल है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बोलेगा। तो आपको जरा फ्लैशबैक में जाकर देखिए दोस्तों कि जब आपने सबसे पहले हिंदी बोलना सीखा तो कैसे सीखा। तो अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि जब हम बचपन में छोटे थे, मुझे लगता है सभी लोग बचपन में छोटे थे, ओके, तो जब हम बचपन में छोटे थे तो आपने देखा होगा हमने हिंदी को सबसे पहले सुना, फिर हमने उस हिंदी को महसूस किया और तब जाकर हमने बोलना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उसको पढ़ना सीखा और उसके बाद हमने लिखना सीखा। राइट माय डियर फ्रेंड्स? और इसके लिए इसी के वजह से, उस प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमने वहां फील एंड स्पीक किया, महसूस किया और बोला। लेकिन यहां इंग्लिश में हुआ है हमारे साथ बिल्कुल उल्टा। आपको 4 लाइन की कॉपी थमा दी गई, ABCD की किताब थमा दी गई और आपको कहा गया जैसा इसमें लिखा है वैसा इस पे लिख लो। आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय बोल दिया गया, लिखवा दिया गया, लेकिन कभी महसूस नहीं कराया, कभी दिखाया नहीं और कभी आपने महसूस किया भी नहीं। यानी सिखाने का तरीका गलत था। तो दोस्तों अगर सिखाने का तरीका ही गलत था तो रिजल्ट सही कहां से आता? तो क्यों ना हम वही तरीका बनाए जो हमने हिंदी के लिए अपनाया था। यानी क्यों ना हम पहले उसको सुने, फिर समझें, फिर महसूस करें, फिर बोलें, फिर पढ़ें, फिर लिखें। तो इस हिसाब से तो ये और आसान होने जा रहा है इंग्लिश आपके लिए। रीजन, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग लिखना और पढ़ना पहले से जानते हो। तो दोस्तों सोचो ना, आपने लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस की तो लिखना और पढ़ना आ गया आपको। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं किसी भाषा को कि मुझे कोई भाषा पूरी तरह आती है, तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे से उसकी 4 चीजें कम से कम आती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो आप सोचिए, रीडिंग और राइटिंग तो हम पहले से जानते हैं, तो यहां तो हमें खाली आधा ही काम करना है। फिर हमें तो केवल लिसनिंग और स्पीकिंग को फोकस करना होगा। तो हम क्या करें भाई? लिसन करें, उसे फील करें और स्पीक कर दें। तो कितना आसान हो जाएगा। बोलो दोस्तों, लग रहा है आसान? यस, दिस इज वेरी इजी नाउ। तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और जरा देखिए प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी क्या कहती है। आपको जो सिखाया गया था ना, आई, यू, ही, शी, दे, वी, इनका मतलब मैं, तुम, यह, वह, उसको छोड़ दीजिए। तो क्या करिए? सबसे पहले आई को महसूस कीजिए। आई को महसूस करने का मतलब ये होगा कि अपने आप को हाथ लगाएं और अपने आप को हाथ लगाकर कहें आई। और जिससे आप बात कर रहे हो, सामने आपके जो है, जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप जुड़े हैं, वो होता है यू। उसके अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति होता है ही।
अगर वो लड़का है, अगर वो लड़का है तो शी। और अगर वो लड़का नहीं है, वो लड़की है, तो वो होता है शी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तीसरे व्यक्ति एक से ज्यादा लोग हो तो वो होगा दे, वो होगा दे। आप समझते हैं। और अगर हम ध्यान दें वी पर, वी क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात, आई के साथ किसी को भी मिला दीजिए, आई के साथ किसी को भी मिला दीजिए, एक व्यक्ति को या उससे ज्यादा, तो वो हो जाएगा वी। राइट, बहुत सिंपल। तो दोस्तों एक बार जरा एक्शंस के साथ देख लेते हैं। आप जरा अब ये कैमरा मुझे फोकस करो, एक्शंस के साथ। एक उठा लू, कैमरा उठा लू, इसको तो मैं ले लूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फील करके बोल लेंगे, सामने चला जा भाई और मेरे पास ले आ। मैं क्लियर देखूं तभी तो फायदा है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे। वॉइसेस यहां से नहीं आ रही। प्रिंस, या लक्षिका, आपकी कहां से आ रही हैं वॉइसेस? यहां तो कोई आवाज नहीं है, यहां तो एकदम साइलेंट है। आप लोग अपनी तरफ देखिए कहां से आवाज है। देखिए फिर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जीरो लेवल को। हमने जीरो लेवल आपको दिखाया था, आपको अभी भी स्क्रीन पर होगा। स्क्रीन बैटरी लाकर लगाइए चार्ज। तो हम एक बार महसूस कर लेते हैं। आई प्रैक्टिकली जिससे बात करते हैं सामने जो होता है वो होता है यू। इसके अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति, ही, लड़की है तो शी, सी नहीं है, शी। अगर वो तीसरा व्यक्ति एक से ज्यादा लोग हो जाए तो दे। अपने आप को किसी के साथ मिला दीजिए तो वी। राइट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ओके गाइस, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछते हैं, बताइए एक बार। अब मैं बोलूंगा नहीं, बोलेंगे आप। आई, यू, ही, शी, दे, वी। ओ भाई उधर पीछे वो भी। समझ आया? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू स्पीक इंग्लिश। एक ही फंडा मैंने बताया कि हमारे यहां पर सिस्टम होगा प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी। बोलिए मेरे साथ, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी। मुझे पता है आप लोगों को आदत है मेथोडोलॉजी ये कहने की आदत है, और हमारा फंडा क्या रहेगा? फील एंड स्पीक। यानी कि लिसन, हाथ पैर चलाइए। लिसन, फील, स्पीक। राइट, लिसन, फील एंड स्पीक। समझ आया दोस्तों? कितना सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल महसूस करके बोलना है। सही महसूस हो सही बोलिए, और गलत महसूस हो गलत बोलिए। दैट्स ऑल यू कैन डू। राइट माय डियर फ्रेंड्स,
कुछ नहीं करना. Feel and speak. फील करना. महसूस मतलब फील करना. फील करते हो नहीं? रसगुल्ले कभी अच्छा फील करते हो, कभी खराब फील करते हो. फील मतलब महसूस करना. You can understand. Feel and speak. Right. Okay.